नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर सरपंची चुनाव 2025-26 को लेकर, जो कि आपके चुनाव 2025-26 में कब होंगे। तो चुनाव को लेकर बड़ी खबर, चुनाव 2025-26 में कब होंगे, चुनाव की तारीख हो चुकी है घोषित। तो आपके जो चुनाव है, आपके गांव-गांव डांड-डांड में सरपंच के चुनाव हैं, वो कब होंगे और कौन बनेगा सरपंच, और 5 बड़े बदलाव हुए हैं 2025-26 में। तो आपके वो 5 बदलाव कौन-कौन से, इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम वीडियो में आगे। तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। तो बात करते हैं कि चुनाव के बारे में न्यूनतम जानकारी, यानी कि चुनाव की जो न्यूनतम जानकारी निम्नलिखित हैं। तो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, यानी कि जो चुनाव की तैयारियां चल रही है। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने 22 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी कर दिया गया था, यानी कि जो 22 अगस्त 2025 है, उनको एक चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया था। तो पंचायती आम चुनाव 2025 को लेकर मतदाता सूचियों की तैयारियां शुरू करने के निर्देशांक दिए गए थे, यानी कि 22 अगस्त 2025 को आप सभी को पता होगा कि सरपंची चुनाव को लेकर एक आदेश जारी किया था। उसमें सरपंची चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई थी। तो अब हम आपको बताएंगे कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण क्या होगा। तो आयोग के निर्देश अनुसार पंचायती चुनाव के लिए प्रणकों के माध्यम से मतदाता सूचियों में पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है, ताकि नई मतदाता सूची तैयार कर सके, यानी कि जो जिनके वोट अपने पंचायत में नहीं आ रहे उनकी भी सूची तैयार की जाए और नई पंचायतों का गठन हुआ है वो भी कंप्लीट हो सके। तो बता दें आपको हाई कोर्ट का हस्तक्षेप। तो हाई कोर्ट का हस्तक्षेप क्या होगा कि 26 अगस्त 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ में एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार को जल्द से जल्द पंचायती चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है, यानी कि आदेश दिया गया है कि आप पंचायती चुनाव जो कि 5 साल पूरे हो चुके हैं, वो अभी तक भी सरपंची चुनाव क्यों नहीं किया जा रहा है, यानी कि सरपंची चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो उसको लेकर सरकार की ओर से एक मुद्दा उठ रहा है। तो बता दें आपके जो चुनाव हैं वह आपको जल्द ही, यानी कि दिसंबर या जनवरी में देखने को मिलेंगे। तो राज्य सरकार ने अपील कहा कि वह सभी पंचायतों को शहरी निकायों के चुनाव के में एक साथ कराना चाहती है, यानी कि सरकार बोल रही है कि शहरी निकायों और पंचायती चुनाव दोनों एक साथ सरकार की तरफ से कंप्लीट कराया जाएंगे। तो एक राज्य एक चुनाव की संभावना है, यानी कि एक राज्य एक चुनाव की संभावना है। राजस्थान सरकार ने संकेत दिया है कि वह एक राज्य एक चुनाव के विचार के अनुरूप अपनी पंचायत चुनाव प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है, यानी कि जो पंचायती चुनाव है वह अपने हिसाब से भी बदलाव कर सकती है, अनुरूप अपनी पंचायती प्रक्रिया में बदलाव कर सकती हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव तिथि क्या रहेगी। तो चुनाव तिथि को लेकर हम बताएंगे आपको कि चुनाव तिथि वर्तमान में चुनाव की तारीख पर हाई कोर्ट के फैसले के कारण एक राज्य एक चुनाव की योजना के चलते अनुसूचिता बनाई गई हैं। एक राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक 2025-26 के लिए सरपंच चुनाव का कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, यानी कि अभी तक चुनाव का कोई भी कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है, यानी कि अभी तक भी सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है कि चुनाव कब होंगे या कब नहीं होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि आपके चुनाव 2000 या तो 25 में दिसंबर माह में कराया जाएगा, या तो दिसंबर में या 2026 में जनवरी में आपके सरपंची चुनाव कंप्लीट करा लिए जाएंगे सरकार की तरफ से। क्योंकि हम आपको बता दें कि आप न्यूनतम सूचना के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में लॉगिन कर आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि आपके चुनाव हैं जो क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। तो संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। तो चुनाव तिथि की बात बताई दी हमने। तो हम आपको बताएंगे कि पंचायती चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज राज्यों के अनुसार थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सामान्य दस्तावेज दिए गए हैं जिनकी आवश्यकता होती है, यानी कि सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए क्या जरूरी दस्तावेज होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग दस्तावेज, कुछ दस्तावेज अलग हो सकते हैं,
वरना पूरे दस्तावेज एक समान ही होते हैं। तो बता दें, सामान्य दस्तावेज की बात करते हैं। जो सामान्य दस्तावेज रहता है उसकी बात करते हैं तो नामांकन पत्र, यानी कि नामांकन पत्र वह निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक फॉर्म है जिसमें उम्मीदवार को अपनी जानकारी भरनी होती है। यानी कि सरकार की तरफ से आपको एक खाली पत्र दिया जाता है या एक खाली फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपको अपना नाम, पता सब कुछ भर के आपको मतलब आपको सरकार को वापस देना होता है, जिसमें आपकी उम्मीदवार जैसे कि आपका अपनी जानकारी भरनी होती है वह भर के आपको कंप्लीट कर सरकार को वापस या आपकी पंचायत या आपकी तहसील में जमा करवाना होता है। शपथ पत्र, यानी कि शपथ पत्र की बात करें, इसमें उम्मीदवार की संपत्ति, यानी कि उम्मीदवार की संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो, शैक्षिक योग्यता और अन्य विवरणों की जानकारी होती है या नोटरी का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन होना चाहिए, यानी कि नोटरी कंप्लीट होना चाहिए इसके अंदर, शपथ पत्र के अंदर। तो बता दें आपको, सुरक्षा जमा राशि, उम्मीद रसीद, यानी कि सुरक्षा जमा राशि की रसीद। तो चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित सुरक्षा राशि जमा कराने की रसीद भी होना चाहिए। आपके पास जो पैसे आप रसीद में रसीद होना चाहिए, आप जितने पैसे जमा करा रहे हो फॉर्म के समय उनकी रसीद भी आपके पास है होनी चाहिए। तो मतदाता सूची में नाम, यानी कि मतदाता सूची में नाम का अर्थ होता है कि आपका नाम उस पंचायत या उस पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी कि मतदाता सूची के अंदर आपका चुनाव, जैसे कि आपका अगर चुनाव अगर आपकी पंचायत का है, जैसे कोई सी भी पंचायत है, अगर आप दूसरी पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जिस यानी कि वोटर आईडी, यानी कि आप जिस जिस मतदाता सूची में आपका नाम होगा, यानी कि आप जिस मतदाता सूची में आप आते हो वहीं पर आप सरपंच के चुनाव लड़ सकते हैं। अदर पंचायत में आप सरपंच के चुनाव नहीं लड़ सकते हो। तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तो कई राज्यों में विशेष पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है, लेकिन हमारे कोई अनिवार्य नहीं है। तो बता दें आपको कि अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज, यानी कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो कौन कौन से हैं और शर्तें क्या रहेगी। तो बता दें आपको कि फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, यानी कि पहचान पत्र भी होना चाहिए, फोटो भी होना चाहिए और पैन कार्ड भी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ये सब कुछ है तो आप चुनाव जरूर लड़ सकते हो। तो जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित सीट के से चुनाव लड़ रहे हैं तो बता दें आपको संबंधित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि अपनी जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आय प्रमाण पत्र, यदि आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास में। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फोटो, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की तस्वीरें भी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास नए फोटो होने चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। तो कार्यशील शौचालय, कुछ राज्यों जैसे राजस्थान में उम्मीदवार के घर में एक कार्यशील शौचालय होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आप सरपंच के चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपके घर में शौचालय भी होना जरूरी है। तो अनापित प्रमाण पत्र, यदि उम्मीदवार पर कोई सरकारी बकाया है, यानी कि कोई सरकारी बकाया है, जैसे कि आपके कुछ भी सरकारी चीज़ बकाई है जैसे कि बिल वगैरह वगैरह, तो आपको वो भी कंप्लीट करवाना होगा। तो उसे संबंधित विभाग से अनापित प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ सकता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो सलाह मिलती है वो क्या मिलती है, तो हम आपको बता दें कि आपको जो सलाह दी जा रही है, तो तो बता दें, चूंकि दस्तावेजों की सूची राज्य और पद जैसे पंच, सरपंच, पंचायती समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के अनुसार भिन्न होती हैं, इसीलिए सबसे सटीक जानकारी के लिए अपने राज्य और राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखें और स्थानीय रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।